खैर मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को किसी से कम मत समझिए, आप क्या हैं वो इम्पोर्टेंट है। बच्चे बड़े शरारती भी होते हैं और इतने सारे बच्चों की को देखना इट्स अ वेरी टफ। वेल आई थिंक बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे। यहाँ पे आप मस्ती के साथ सीखो। उसने कभी पेंसिल नहीं देखी थी, उसके बाद से मैंने ये प्रण लिया था और खुद से प्रॉमिस किया था कि अब मेरी रीच में भगवान मुझे ऐसा कोई बच्चा दोबारा ना मिलवाए जिसने कभी पेंसिल नहीं देखी। क्वेश्चन आंसर सेशन में जो हमारे बच्चों ने बातें की हैं, इवन आई वाज टेकन अबैक। तो बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मेरे को डॉक्टर बनना है। मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। को दिल्ली का एक दिन का सीएम बना देते हैं तो क्या बदलाव लाओगे दिल्ली में? आई चेंज ऑल दी रोड्स। और मैम से काम करके तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ सीख चुका हूँ। हम जब सेल्फी लेते हैं तो पीछे जब हमारी सिटी का नाम होता है, #इंडिया हमने किया है उरी में, तो एक यू सेंस ऑफ प्राइड वो महिलाएं जो कहती हैं कि हमें कभी मौका नहीं मिला, शायद आपने कभी मौका नहीं लिया। तो आज हम आपकी क्लास जो है वो भी देखना चाहेंगे, किस तरह से आप यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, हेलो बोलो सब लोग। हेलो। कला सिर्फ दीवारों को ही नहीं सजाती बल्कि जिंदगियां भी बदल देती है और इन पंक्तियों को सच साबित किया है सोशल वर्कर और फेमस आर्टिस्ट रूबल नागी ने। और रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की फाउंडर मेरे साथ हैं इस वक्त। रूबल नागी, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। और जिस तरह से पहले भी हमने कई बार उनकी मुलाकात आप सभी से करवाई और मुझे लगता है किसी इंट्रोडक्शन की भी मोहताज नहीं है और लगातार जो आप समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। और इस वक्त आप सभी दर्शकों को बता दें कि हम इस वक्त स्वामी विवेकानंद कैंप में मौजूद है, जहां पर पिछले 5 सालों से इस एरिया में बच्चों को जो है वो शिक्षा दे रही हैं, यहाँ पर लगातार विजिट करिए। और सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने लगातार अलग अलग एरियाज़ में इसी तरह से उनके साथ आप चाहे आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, शिक्षा से बात करें या स्किल की बात करें, आप हर तरह इस तरह से करिए, यहाँ पर किस तरह से इनिशिएटिव जो है आपने स्टार्ट किया? तो हमने यहाँ पे मिसाल न्यू दिल्ली को नवंबर 5 साल पहले नवंबर के मंथ में लॉन्च किया था। और जैसे कि सब जानते हैं कि रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन का मेन फोकस 2 ही चीज़ों पे होता है, वो है क्वालिटी एजुकेशन, कि कोई बच्चा शिक्षा से ना छूट जाए, और स्किलिंग के माध्यम से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, क्योंकि सिखाना औरतों के लिए सीखना और कमाना बहुत ज़रूरी है। सो हमारी जो फाउंडेशन है रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन, वो अलग अलग इनिशिएटिव्स को लॉन्च करती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सक्षम कर पाएँ। सो कश्मीर से कन्याकुमारी हम कहते हैं कि अब एक बहुत बड़ा परिवार है RNAF का, और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ी हैं। तो मैं खुद एक महिला हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी महिला काम करना चाहती है, हमें हमेशा आगे आके उस बच्ची को, उस महिला को सपोर्ट करना चाहिए कि हम उनको क्या सिखा सकें और आगे कमाने का कैसे उनको रास्ता दिखा सकें। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर जानना चाहूँगी, पिछले 5 सालों से आप यहाँ पर काम करें, किस तरह से इनकी जिंदगियों में बदलाव आपने लाया? देखिए, पता नहीं है हम क्या बदलाव इनकी ज़िंदगियों में हमने लाया है या आगे हमारी कोशिश है लाने की, बट मैं ये चाहूँगी कि हमारे इस्लाम के जितने भी बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा पूरी करें, और क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। केवल स्कूल जाके पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, राइट प्रिंसिपल्स शुड बी गिवन टू देम फ्रॉम द चाइल्डहुड। वो बोलते हैं ना कि आप बच्चों को अगर बचपन से ही संस्कार अच्छे देंगे तो वो आगे जाके एक बहुत अच्छा मनुष्य, एक बहुत अच्छी बेटी हमारी बन सकती है। तो हमारी यही कोशिश रहती है। और आज हम जहाँ पे हैं ये स्वामी विवेकानंद कैंप है और संजय गांधी कैंप है, ऐसे 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन काम करती है न्यू दिल्ली में, और एक रेफ्यूजी कैंप भी है वेस्ट दिल्ली में, वहाँ पे भी हम अलग अलग इनिशिएटिव्स करते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ जुड़े रहना, और आप जानते हैं कि बच्चों को एक साथ बिठाना और उनका अटेंशन स्पैन वो आधा पौना घंटे से ऊपर नहीं रहता, तो हमारी कोशिश रहती है कि उस 45 मिनट्स में हम मैक्सिमम उनको जो है पढ़ा के
उनको समझ आ सके वैसी कोशिश हमारी रहती है। तो आप कह सकती हैं एक एड ऑन ट्यूशन है जो यहाँ पे हम बच्चों को देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी हैं क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग महिलाओं के साथ ड्राइव्स भी करते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से लेके स्किलिंग डिपार्टमेंट। और उनसे हम ऑल्सो वी सिट विद देम एंड टॉक अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एंड आई ऑलवेज से कि महिलाएं एम्पावर तब तक नहीं होंगी जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। तो जो आगे आके हमारे साथ काम करना चाहती हैं, जुड़ना चाहती हैं, आई थिंक हम ओपन आर्म से उनको हमेशा हम लोग वेलकम करते हैं। बट यहाँ 5 साल से हम काम कर रहे हैं और आई हैव सीन बच्चों का प्यार जहाँ पे भी मिलता है, हम वी आर ऑलवेज देयर। एंड कोशिश यही रहती है कि ड्रॉप आउट्स हमारे देश में काफ़ी हाई परसेंटेज पे है, तो कहीं ना कहीं मेरी कोशिश रहती है कि उसको हम ब्रिजिंग कर सकें। 12वीं तक बच्चों पर ध्यान रखें कि उनकी 12th तक पढ़ाई हुई है, क्योंकि 12वीं तक पढ़ने के बाद वो खुद पढ़ाई का शिक्षा का महत्व समझ जाते हैं और वो फिर अपनी ग्रेजुएशन तक आगे जाते हैं। बीइंग एज अ मदर और यहाँ पर इतने सारे बच्चे, किस तरह से आप इनके साथ रहती, क्योंकि बच्चे बड़े शरारती भी होते हैं और इतने सारे बच्चों की को देखना इट्स अ वेरी टफ। वेल आई थिंक बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे। और आज तो बहुत शांत बैठे हैं, लेकिन अगर आप परसों आती जब हमने वर्कशॉप की थी तो ऑलमोस्ट 120 किड्स वर हियर और इतना हल्ला हो रहा था। तो मैं उनको बोल रही थी, मेरी टीचर्स बोल रही थी शांत बैठो शांत बैठो। ऐसे क्यों शांत बैठेंगे, अभी ड्राइंग कर ली है। द होल पॉइंट ऑफ वर्कशॉप इज टू हैव फन, टू हैव यू नो माई होल कॉन्सेप्ट ऑफ रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन इज लेट्स मेक लर्निंग फन। मतलब बच्चों को पढ़ना बोझ नहीं लगे कि ओह सेम टीचर सेम स्टाइल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे आप मस्ती के साथ सीखो, यू नो, बिकॉज जब आप कुछ समझ के सीखते हैं तो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, वो भूल जाता है कुछ टाइम के बाद। लेकिन जो चीज़ आपने इंटरेस्ट से सीखी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ गया है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होती है, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बी इट साइंस, बी इट इंग्लिश, बी इट हिंदी, बी इट एनी अदर सब्जेक्ट, जब आप उनको थोड़ा सा फन लर्निंग से सिखाते हैं तो वो बच्चे हमेशा उसको याद रखते हैं और उनको सीखने में भी इंटरेस्ट बना रहता है। तो हमारा एक्चुअली मेन फोकस ही यही है, लेट्स मेक लर्निंग फन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आके सीखें। और घर जाके अपने पेरेंट, हम बीच में पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं तो मदर्स आके हमें बताती हैं, मैं उनको पूछती हूँ कि क्या आपका कुछ ऐसा हुआ है कि बच्चों के स्कूल में मार्क्स अच्छे आने लगे हैं। तो बहुत सारी मदर्स पॉजिटिव फीडबैक भी देती हैं कि हाँ मैम यहाँ पे बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। सो एंड ऑफ द डे मैं बच्चों को ये नहीं कहती आपको फर्स्ट आना है क्लास में, बट क्लास जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्कूल भी एक कल्चर है, यू नो, टिफ़िन बांटना अपने दोस्तों के साथ, टीचर की डांट खाना, टीचर से प्यार करना, फिर दूसरी क्लास में जाना, नए दोस्त बनाना, नई टीचर्स मिलना। सो इट्स एन एंटायर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। आप सीखते हैं, तो आई थिंक वो फोकस हमारा मेन बच्चों के साथ रहता है। बिल्कुल। मुंबई के स्लम एरिया से लेकर यहाँ तक के सफ़र की बात करें, स्लम एरियाज़ को किस तरह से आपने उनकी ब्यूटिफिकेशन की और खूबसूरत बनाया, और वहाँ से लेकर अब शिक्षा तक का सफ़र, किस तरह से एक ब्रश से लेकर आपने बच्चों के हाथों तक पेंसिल पहुँचाई। खैर मेरी किताब में लिखा है कि जब मैंने पहला बच्चा जो मैं जिससे मिली थी ड्यूरिंग माय 1 आर्ट वर्कशॉप इन मुंबई, जिसने कभी पेंसिल नहीं देखी थी, उसके बाद से मैंने ये प्रण लिया था और ख़ुद से प्रॉमिस किया था कि अब मेरी रीच में भगवान मुझे ऐसा कोई बच्चा दोबारा ना मिलवाए जिसने कभी पेंसिल नहीं देखी। सो आई थिंक द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। और मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करती हूँ, स्कल्पचर्स करती हूँ, तो हमारा हर इनिशिएटिव जो है वो क्रिएटिविटी से शुरू होता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, बी इट अ बैंकर, बी इट अ डॉक्टर, बीइंग इन आर्म फोर्सेज और एनी प्रोफेशन, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको आपको मरने नहीं देना है, उसको कहीं ना कहीं अलाइव रखना है। और जो आप पेंटिंग की बात कर रही हैं, ब्यूटिफिकेशन इज़ ओनली 10%, 5%, 10% ऑफ द इनिशिएटिव, क्योंकि आर्ट एक ऐसा माध्यम है जो बहुत आसानी से आपको लोगों से जोड़ देता है। रंग सबको पसंद आते हैं, तो हम पहले कलरिंग से शुरू करते हैं और उसके बाद वी मेक श्योर वन टीम साइमल्टेनियसली वर्क्स टू कलेक्ट डिटेल्स ऑफ द चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग, कौन से स्कूल्स में जा रहे हैं, कौन सी क्लास ग्रेड्स में हैं, और कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे थे अब नहीं जा रहे हैं, छोड़ दिया बीच में। हमारी एक बहुत स्मार्ट लड़की है संजय गांधी कैंप की, जिसने 10th बगैर, उसकी मदर एक्चुअली जल गई थी, तो वो अब बड़ी बेटी है, फादर की सपोर्ट ज़्यादा नहीं थी, तो उसने अपनी माँ को संभाला, बोला मैम मैं पास नहीं हो पाऊँगी 10th में क्योंकि मैंने ऐसे हालात में किया, ऐसे डोंट वरी, तुम एग्ज़ाम ज़रूर दोगी और करोगी। एंड शी डिड वेल
एंड नाउ शी इज़ सपोर्टिंग द फैमिली एंड शी इज़ ऑल्सो स्टडिंग इन 12th। वो इतनी ब्राइट बच्ची है, अगर उस समय उसका हाथ नहीं थामते तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई वहीं छूट जाती, 11th-12th वो नहीं करती। बट सो दीज आर थिंग्स विच वी वॉन्ट टू ब्रिज द गैप, कि आप डटे रहो, वी आर सपोर्टिंग यू इन एवरी वे, बट पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि एक डिग्री ही है जो आप साथ पूरी ज़िंदगी रहती है। और आज लाखों में बच्चे हैं, they've grown taller than me, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे लंबे हो, मुझे ऐसे बात करनी पड़ती है, बट इट जस्ट फील्स गुड। सो मैं हमेशा कहती हूँ, बायोलॉजिकली मे बी आई एम अ मदर ऑफ वन सन, बट इमोशनली आई एम मदर ऑफ मिलियंस ऑफ किड्स टुडे। सो आई लव इट। आई मीन आई एम ब्लेस्ड टू लिव अ लाइफ वेयर आई एन्जॉय सो मच। मतलब भगवान ने अगर मुझे मौका दिया वो करने का जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, जिसके लिए मैं इतनी पैशनेट हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मैं महिला हूँ, तो मुझे लगता है हर औरत को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। तो अगर मुझे वही करने का मौका ऊपर वाले ने दिया है तो मुझे 10 फोल्ड नहीं 200 फोल्ड नीचे आके उसको थैंक यू बोलना चाहिए। बिल्कुल। और जब भी आप दिल्ली विजिट करती हैं, मैंने हमेशा देखा है कि आप इस एरिया में और ख़ास तौर पर इन नन्हे बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूर आते हैं। तो आज हम आपकी क्लास जो है वो भी देखना चाहेंगे, किस तरह से आप यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, हेलो बोलो सब लोग। हेलो, नमस्ते। ये बच्चे इतने जो शरीफ बन के आज जो यहाँ बैठे हैं, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। आज इनको बोला गया है कि ज़्यादा ऊंचा हल्ला मत करना, बट अगर आप परसों आती तो यहाँ पे भूकंप आया था। बट बच्चों को आप बच्चों से पूछो, उनको मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता, है ना। तो बच्चों को मस्ती करना अलाउड है, बच्चों को हल्ला करना अलाउड है। इनफैक्ट एक साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के 70-80 स्टूडेंट्स आए थे जो हमारे फ्यूचर साइंटिस्ट हैं, और उनके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में जो हमारे बच्चों ने बातें की हैं, इवन आई वाज टेकन अबैक कि मतलब कहाँ पे हम याद है आप लोगों को कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि मेरे बच्चे ऐसे भी बात कर लेंगे। सो आई एम सो प्राउड ऑफ देम, यू नो। 5 सालों में आपने इन बच्चों में वो ग्रोथ देखी है जिस तरह से, just amazing, and I think we learn from them every time I teach. I mean, there's so much to learn. There's stories you hear, they're fascinating. एक बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि बच्चों को एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और ख़ासतौर पर इनके पेरेंट्स की बात करें, बहुत बच्चों को जो है काम पर लगा देते हैं पढ़ा। तो उस तरह आप इनके पेरेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करते हो कि इतने सारे बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे? So that's why we have our mother meetings in between. राजेश है जो हमारा दिल्ली का काम संभालता है, वो रेगुलर हर 2 महीने में पे मदर्स के साथ क्लास होती है। समटाइम्स एवरी मंथ, समटाइम्स once in 2 months, समटाइम्स once in 3 months, डिपेंडिंग ऑन हॉलीडे टाइम या उनका एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, तो उस हिसाब से वो मदर्स के साथ इन टच ही स्टेज। इनफैक्ट जब हमारी मदर्स की यहाँ मीटिंग्स होती हैं तो बच्चों से ज़्यादा मदर्स आती हैं, बिकॉज सम ऑफ द किड्स हु आर नॉट इवन हियर एंड दे हैव गॉन टू देयर विलेज, दे ऑल्सो कम एंड अटेंड बिकॉज दे ऑल्सो वांट फीडबैक। और हमें भी उनसे फीडबैक लेना ज़रूरी होता है कि क्या इम्प्रूवमेंट आपको दिख रही है, और अगर आपको लगता है कि बच्चा इसमें नहीं, इसमें लाइक सम मदर्स केम टू मी एंड सेड कि मैम अगर यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली जगह अभी तक नहीं है यहाँ पे, तो हमने कंप्यूटर सेंटर नहीं किया। बट आई एम रियली होपिंग कि हम कुछ छोटी सी बीच में कोई खोली मिल जाए तो हम उसमें कंप्यूटर सेंटर भी कर सकें। तो दिस इज़ हाउ, यू नो, इट्स लाइक 2-way ट्रैफिक, इट्स टीम वर्क। जैसे हम उनको फीडबैक देते हैं, उनकी फीडबैक भी हमें लेना ज़रूरी है, तभी आप जान पाएंगे कि इस बच्चे को और किस फील्ड में आप आगे लेके जा सकें। So mothers are very much involved. I mean, next time I will call you when we do a women's drive. You will see 300-400 women will be here. Yes. तो आपने देखा कि समाज के प्रति भी किस तरह से रूबल नागी यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अब आगे भी हम बढ़ेंगे, पर सबसे पहले आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे जहाँ पर इनकी ये क्लास लगती है, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जब भी वो यहाँ पर विज़िट करती हैं तो ज़रूर इन बच्चों से मिलने के लिए और इन्हें मोटिवेट करने के लिए जो है यहाँ पर आती हैं।